उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज लेके लौटे हैं हम एक नई क्लास के साथ, कंप्यूटर की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, तो चलो देखते हैं। कंप्यूटर को जो है 3 यूनिट से मिलकर बना होता है दोस्तों। फिर बात करते हैं इसके तीनों यूनिट्स की। ठीक है दोस्तों, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और मैं आपको पार्ट्स के अंदर धीरे धीरे करके कंप्यूटर की सारी जो भी क्लासेज होती है या फिर जो भी जितना भी सिलेबस है मैं सारा कवर करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलो टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले होता है इनपुट यूनिट। ठीक है दोस्तों, जब आप कंप्यूटर को कोई भी डाटा जो या फिर कोई भी अपना जो मटेरियल है उसके ऊपर कैलकुलेशन करने के लिए या फिर प्रोसेसिंग करने के लिए जो जिन पार्ट्स के द्वारा जिन डिवाइसेस के द्वारा देते हो उसे इनपुट कहते हैं। फिर बात आती है उसके ऊपर प्रोसेस जो क्रिया होती है उसको करना, सिस्टम यूनिट करता है। आउटपुट, जो प्रोसेसिंग के दौरान आपका रिजल्ट्स होता है उन्हें रिसीव करने के लिए जो आउटपुट डिवाइसेस का यूज किया जाता है। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं सिस्टम यूनिट। देखो, इनपुट आउटपुट मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत से डिवाइसेस को भी वीडियो में शामिल करना होगा, क्योंकि उनसे सीधी सीधे एग्जाम्पल पूछते हैं, तो उसके लिए एक नई क्लास होगी दोस्तों। तो बात करते हैं सिस्टम यूनिट की। फिलहाल सिस्टम यूनिट, इसमें मुख्य डिवाइस क्या होता है दोस्तों? सीपीयू होता है। सिस्टम यूनिट का जो मुख्य डिवाइस होता है दोस्तों क्या होता है? सीपीयू होता है। आपको पता होगा, आपने कभी भी डेस्कटॉप देखा होगा, 3 चीज़ होती मुख्य रूप से, मॉनिटर, सीपीयू और कीबोर्ड या माउस। ठीक है दोस्तों, तो सीपीयू एक प्रकार का क्या होता है, कंपोनेंट्स का एक वो होता है, मतलब एक ग्रुप होता है जिसके अंदर संपूर्ण प्रोसेसिंग की क्रिया जो कंप्यूटर की वो की जाती है दोस्तों। आगे बात करते हैं। सीपीयू फुल फॉर्म जो होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दो। ठीक है दोस्तों, एक बार अगेन देख लो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीधी सीधी पूछते हैं सीपीयू की जो फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, फिर आता है सीपीयू का मुख्य जो काम होता है वो करना होता है प्रोसेसिंग। आप जो भी इनपुट दोगे उसके ऊपर जो क्रिया करेगा, प्रोसेस करेगा, वो कौन करेगा दोस्तों? सीपीयू करेगा। मुख्य काम सीपीयू का प्रोसेसिंग करना हो गया दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं सीपीयू मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस के कार्यों पर नियंत्रण करता है दोस्तों। सीपीयू मेमोरी, इनपुट आउटपुट और डिवाइस के कार्यों पर क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। इसके साथ ही जो है सीपीयू कंप्यूटिंग की क्रिया भी संपन्न करवाता है। कंप्यूटिंग का मतलब हो गया आप जो डाटा इनपुट करोगे उसके ऊपर प्रोसेसिंग करना, अर्थात एक प्रकार से जो कंप्यूटर का काम होता है उसको संपन्न करना, मतलब कंप्यूटिंग क्रिया। तो वो सारी क्रिया किसके द्वारा की जा सकती? सीपीयू के द्वारा की जा सकती है दोस्तों। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन, प्रोसेसर आदि नामों से जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम करता है, सबसे ज़्यादा जो मेन भागीदारी होती है कंप्यूटर या डेस्कटॉप के अंदर वो सीपीयू की होती है, इसलिए इसे ब्रेन कह सकते हैं। अब बात आती है जो है क्लासिफिकेशन ऑफ सीपीयू। सीपीयू को जो है अपन 3 भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। सीपीयू को 3 भागों के अंदर डिवाइड किया जा सकता है दोस्तों। मैंने फुल फॉर्म आपको ऑलरेडी बता दी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद बात करते हैं इसके पार्ट्स। पहला होता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट दोस्तों। इसके बारे में जस्ट नेक्स्ट बात करने वाला हूँ, ओनली अभी फुल फॉर्म बता के चल रहा हूँ। दूसरा होता है CU, कंट्रोल यूनिट दोस्तों। तीसरी यूनिट होती है इसकी मेमोरी दोस्तों, स्टोरेज। आप जो आउटपुट रिसीव करते हो उसे फ्यूचर में देखने के लिए एक स्टोर किया जा सकता, उसको क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं दोस्तों। ये देखो मैं आपको बता दूं, एक सीपीयू की जो क्रिया होती है उसका मैंने एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू 1 मिनट में आपको समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं समझ आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। देखो, सबसे पहले होता है आप इनपुट देते हो। अब इनपुट किसके द्वारा? कीबोर्ड, माउस वगैरह इनके द्वारा इनपुट देते हो। उसके बाद ये सीपीयू को मिलता है, कंट्रोल यूनिट को मिलता है। अब कंट्रोल यूनिट विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करवाता है, जैसे अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट की जो क्रियाएं होती है, गणितीय, जोड़ बाकी, गुणा भाग, उनको यहाँ से प्रोसेस किया जा सकता है दोस्तों। उसके बाद जब आप पूरा प्रोसेस कर लेते हो दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, कंटिन्यू करता हूँ दोस्तों।
ये प्रोसेसिंग की क्रिया होती है दोस्तों, ठीक है। कंट्रोल यूनिट हो गया, उसके बाद में प्रोसेसिंग की जो क्रिया है वो होनी होती है। उसके बाद अपने को जब प्रोसेसिंग हो जाता है उसके बाद आउटपुट मिलता है। अब आउटपुट को आप कैसे रिसीव कर सकते हो, मॉनिटर या फिर प्रिंटर के द्वारा आप आउटपुट को रिसीव कर सकते हो। चलो दोस्तों आगे की बात करते हैं। ALU मैंने आपको बोला था आगे, ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये जो अंक गणितीय जोड़ बाकी गुणा भाग है, किसी को बराबर किसी को ज़्यादा दिखाना, इनसे रिलेटेड अर्थात मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं उन्हें ये कौन प्रोसेस करता है, ALU जो पार्ट होता है ये करता है कंप्यूटर का। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों CU कंट्रोल यूनिट क्या होता है, जो मुख्य पार्ट होता है। यह कंप्यूटर द्वारा दी गई सभी गतिविधियों जैसे इनपुट, ठीक है दोस्तों, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और संचालन और कंट्रोल यूनिट का ही क्या होता है, काम होता है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ दोस्तों, कंट्रोल यूनिट का जो मुख्य काम होता है, कंप्यूटर को दी गई सारी जो इनपुट दिया गया उसके ऊपर प्रोसेस करना होता है, आउटपुट निकलवाना होता है और स्टोरेज, ये सभी जो काम होता है वो कौन करता है दोस्तों, कंट्रोल यूनिट करता है। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का दिल कहते हैं क्योंकि इसका भी ज़्यादा महत्व होता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों मेमोरी। हालांकि मैं मेमोरी का आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मेमोरी के जितने प्रकार होंगे और मेमोरी के अंदर कितनी यूनिट्स होंगे उन सब के बारे में बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए कुछ डिटेल यहाँ जान लीजिए दोस्तों। मेमोरी कंप्यूटर का वह इलेक्ट्रॉनिक स्थान है जहाँ पर डाटा, सूचना एवं निर्देश तथा प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आप जो कंप्यूटर को इनपुट दोगे उसके ऊपर प्रोसेसिंग के दौरान आपको जो आउटपुट मिलेगा उसको बाद में देखने के लिए स्टोरेज किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, मुख्य रूप से मेमोरी को जो है दो भागों में बांटा जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। आपने ये चीज़ सुनी होगी, सब जानते होंगे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट नोट्स के थ्रू एक चीज़ आया करती कि दोस्तों जब कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है ना तो वो कुछ समय के लिए चीज़ों को जो स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एक डिवाइस होता है रजिस्टर। और मुख्य रूप से रजिस्टर का जो प्रयोग था वो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के अंदर किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो रजिस्टर जो होता है ना उस रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है जब अल्प समय के लिए अपने को मेमोरी को या डाटा को जो है स्टोर रखना होता है। उसके बाद मेरे दोस्तों बात कर लेते हैं मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड जो होता है वो एक मुख्य रूप से एक फाइबर का बना एक बड़ी सी प्लेट होती है जो CPU के अंदर पाई जाती है। और जो कंट्रोल यूनिट होता है ना दोस्तों, वो सारा जो कंट्रोल यूनिट है वो सारा का सारा मदरबोर्ड के ऊपर ही टिका होता है। इसके अलावा जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं CPU के अंदर विभिन्न प्रकार के, वो सारे एक मदरबोर्ड के ऊपर ही क्या होते हैं, एक ग्रुप के अंदर सेव रहते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं। मैं आपको देखो इस डायग्राम के माध्यम से मदरबोर्ड समझाना चाहूँगा, एक बार प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये देखो दोस्तों, ये डिवाइस जोड़ने के सब कनेक्शन करने के स्विच होते हैं इसके अंदर, और ये इधर रैम हुआ करती है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, रैम होती है, दो इसके वो होते हैं स्टेज होते हैं जहाँ पर इन रैम्स को लगाया जा सकता है दोस्तों। यहाँ प्रोसेसर होता है दोस्तों, प्रोसेसर के नीचे एक फ़ैन होता है जो उसे हीट होने से बचाता है, यहाँ प्रोसेसर होता है दोस्तों। इसके अलावा फिर से ये कंपोनेंट्स होते हैं जिनके अंदर आप मॉनिटर, USB वगैरह, लैन वगैरह ये सभी क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। और एक पूरा जो ग्रुप होता है फाइबर का बना होता है दोस्तों। इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के जो सिलिकॉन हो गई, विभिन्न प्रकार की चिप वगैरह, इनका क्या होता है, कनेक्शंस होता है जो प्रोसेसिंग क्रिया को कंप्लीट करवाता है और CPU को जो है पूर्ण रूप देता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अपन। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आ रही होगी दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और दोस्तों ऐसे ही टॉपिक्स बाय टॉपिक्स में आपको कंप्यूटर का जो है पूरा सिलेबस कवर करवा दूंगा। जहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं SSC स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस, मुख्य रूप से BSF, ASI, HCM, ITBP, SSC CGL, इन सभी से रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चन डाउट्स क्लियर करवा दूंगा दोस्तों। चलो बात करते हैं दोस्तों आगे की तरफ। मदरबोर्ड फाइबर ग्लास का बना होता है, ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अनेक सर्किट्स होते हैं जो प्रिंटेड रूप से जुड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं मदरबोर्ड को प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, PCB, सिस्टम बोर्ड, लॉजिक बोर्ड आदि भी कहा जा सकता है दोस्तों। कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं, सारी चीज़ मैंने ऑलरेडी बता दी आपको। और इसको बैकबोन भी कहा जा सकता है दोस्तों।
CPU, रैम, रोम आदि मदरबोर्ड पर ही स्थापित होती है दोस्तों। ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं इस बात के ऊपर। CPU के अंदर ही जो है रैम, रोम वगैरह होती है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, रैम, रोम, मेमोरी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे एक अलग वीडियो में लेके आऊँगा, जिसमें मेमोरी के ऊपर बहुत एक पूरी क्लास में चर्चा करेंगे दोस्तों। चलो आगे बात करते हैं। सभी पेरिफेरल जो डिवाइसेज होते हैं ना दोस्तों, वो जो कम्युनिकेशन का काम करते हैं वो सारे ही मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। जैसे एक एग्जांपल से आपको मैं समझाऊंगा दोस्तों। कनेक्टर पोर्ट, सबसे पहले जो होता है ना कनेक्टर पोर्ट होता है, मतलब कंप्यूटर सिस्टम में आदि सभी डिवाइस को जोड़ने के लिए मदरबोर्ड की अनेक पोर्ट का डिवाइस किया जा सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कनेक्टर पोर्ट का मतलब हो गया जिन पोर्ट्स के अंदर आप बाहर से कोई डिवाइस ऐड कर सकते हो ना, उन्हें कनेक्टर पोर्ट कहते हैं। जैसे सीरियल पोर्ट, ठीक है, ये ओनली सीरियल पोर्ट है। टाइपिंग एरर हो रखा है थोड़ा सा, ठीक है, टाइपिंग पोर्ट हो रखा है। सीरियल पोर्ट हो गया, इसके अलावा USB पोर्ट हो गया, आदि सभी सिस्टम यूनिट को जो है जोड़ने का काम करते हैं। के थ्रू आपको समझाया थोड़ा सा, आप वीडियो को थोड़ा सा रोक के देख लीजिएगा। इसमें विभिन्न प्रकार की जो है कंपोनेंट्स जोड़ने के लिए जो है इसमें स्विच दे रखे हैं, देखो आपको दिख पा रहा होगा। PS2 पोर्ट्स हो गया, पेरिफेरल पोर्ट हो गया, फायर वायर हो गया दोस्तों, ठीक है, PS2 पोर्ट्स हो गया, पेरिफेरल हो गया, फायर वायर हो गया, जो इथरनेट पोर्ट है, स्टीरियो पोर्ट है, ठीक है दोस्तों, इधर USB पोर्ट है, ठीक है, सीरियल पोर्ट, ये सभी पोर्ट्स हैं जिनके अंदर आप विभिन्न प्रकार के डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको जस्ट वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से आप पोर्ट से जो है कौन कौन सा डिवाइस कनेक्ट कर दोगे। जैसे दोस्तों बात कर लेते हैं, अपन बात कर लेते हैं सीरियल पोर्ट, ठीक है मेरे दोस्तों। सीरियल पोर्ट को जो है इस सपोर्ट जो सीरियल पोर्ट है उसका प्रयोग माउस, प्रिंटर आदि को जोड़ने के लिए, कीबोर्ड आदि को जोड़ने के लिए सीरियल पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। ये पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों पेरिफेरल पोर्ट। पेरिफेरल पॉइंट जो पोर्ट होता है उसका प्रयोग प्रिंटर, स्कैनर आदि को जोड़ने के लिए किया जा सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों HDMI पोर्ट। इसकी जो फुल फॉर्म होती है ना दोस्तों, होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। एक बार दोबारा देखिए दोस्तों, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस जो है HDMI की फुल फॉर्म होती है। HDMI केबल आया करती है, जिससे कई बार आपने कई बार YouTube पे वीडियोस में देखा होगा, HDMI के माध्यम से आप जो मॉनिटर होता है ना उसको आप जो डिश TV होता है ना उसके अंदर लगा के TV के रूप में यूज़ कर सकते हो। ये वही HDMI पोर्ट होता है दोस्तों। फुल फॉर्म हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होती है। आगे बात करते हैं, इसका प्रयोग HDMI का मॉनिटर, प्रोजेक्टर, ऑडियो सिग्नल आउटपुट आदि के लिए HDMI पोर्ट का प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद में मैं बात कर लूँ, आपके पास USB यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ये सब जानते ही हो, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक आदि मशीनों को जोड़ने के लिए किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। और भी जो मल्टीमीडिया के जितने भी सोर्स होते हैं उन्हें USB द्वारा कनेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों VGA, वीडियो ग्राफिक्स जो होती है ना, उन्हें मॉनिटर, प्रोजेक्टर जोड़ने में विधि का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है, VGA का। इथरनेट जो RJ45 पोर्ट होता है इंपॉर्टेंट होता है। जो लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं ना दोस्तों, ये अभी फ़िलहाल कम हो गए जब से वाईफाई का आना हुआ है। उससे पहले जो नेट लिया जाता था ना कंप्यूटर्स के अंदर, जो बड़ी बड़ी मेगा सिटीज़ होती थी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आदि में जो लेन की सुविधा रहा करती थी, तो उस लेन जो लोकल एरिया नेटवर्क होता था उसको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते थे? इथरनेट का प्रयोग करते थे दोस्तों। उसके बाद ऑडियो पोर्ट, गेम वगैरह आदि भी जोड़ सकते हैं दोस्तों। तो ये थी अपने को क्लास, और मैंने आराम से जो है इसके अंदर कंप्यूटर का कुछ क्लासिफिकेशन किया है। जो क्लासिफिकेशन बचा मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, हमारे चैनल ऑल एग्ज़ाम अपडेट्स को। और दोस्तों धन्यवाद, आपने वीडियो को टाइम दिया, देखा। अगर एक बार